Hello, Yukta. Welcome to my show. How are you? Hello, ma'am. I'm good. How are you? Yes, I am also great. This is my first episode of Life Simplified with Sangeeta show, and I'm very happy to welcoming you. You are my first guest for question answer series. So, welcome again in my show. Okay, ma'am. Thank you. This is my pleasure to be your guest, and I'm really excited to look forward. आप तो मेरे बारे में ज़्यादातर जानते ही हो, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी ब्रीफली. आई एम लाइफ कोच संगीता चौहान. I am coming with this question answer series so that you can ask me any question related your life. And I will try to give you best of the best answer so that maybe it will help you to simplify so many things in your life. This is the purpose of entire my question answer series. So Yukta, let's start without wasting more time. I would love to know your first question. So my first question is that in nowadays there is so much of social media present in students' life. So how Yes. a person can stay determined towards his work so that he should not be distracted by the social media? Wow, great question. So, Yukta, are you studying right now? Are you a student? Yes, ma'am. I'm a student. Yeah, so this question will help a lot of students as well as other working people also. This is the biggest problem nowadays, you can say. Yeah, social media is helping us a lot way. Like we are using right now social media as a, helping purpose. YouTube, Instagram, everything is, great purpose when we are using it sensibly. But as well as it is the greatest distraction when we want to grow in our life. तो आप डिटरमाइन किस तरह से रहोगे, तो पहले तो आप जो भी काम करते हो ना, तो वो काम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए. इफ दैट आप जो भी काम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है और यू लव दैट वर्क, तो डिस्ट्रैक्शंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं. बट समटाइम्स व्हेन यू डोंट लाइक टू डू सम पर्टिकुलर टास्क, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लोगे. तो उस समय पे चाहे आप मतलब काम को पसंद करते हो नहीं करते हो, सोशल मीडिया डिस्टर्ब तो आपको करता है. तो सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या तो फिर आप अपने लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो, तो अपना मोबाइल आप साइड पे रख दीजिए, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको साइलेंट मोड पे करिए और अपने रीच से दूर रख दीजिए, जैसे कि कबोर्ड के ड्रॉवर में या तो फिर दूसरे रूम में. क्योंकि मैंने भी इसी तरह से इनिशियली जब मैं नहीं कंट्रोल कर पाती थी तो ऐसे ही करती थी, मैं कबोर्ड के ड्रॉवर में ऐसे रख देती थी सो दैट आई विल नॉट सी दैट मोबाइल एंड आई विल नॉट टाइम टू यूज इट. तो सबसे पहले आसान तरीका ये है. बट अभी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है, तो हो सकता है कि आप मोबाइल के ऊपर ही काम कर रहे हो, तो किस तरह से अपने आप को रोकोगे. तो उस समय आप अपने नोटिफिकेशन को सारे बंद कर दीजिए. और अभी तो इतने एडवांस ऐप आए हैं कि उसके इनसाइड में जाके आप वो भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर ऐप पे आप कितना टाइम निकाल रहे हो. तो आज तक कोई इनसाइड में जाके देखता ही नहीं है. अगर आप जाके देखोगे तो यू विल गेट सरप्राइज कि ओ माय गॉड, ऑन इंस्टाग्राम आई एम वेस्टिंग 2 आवर्स और 3 आवर्स, 24 आवर्स मिले हैं हम में से. उसमें से हम अगर 2 या 3 घंटा इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या नेटफ्लिक्स पे वेस्ट करेंगे तो किस तरह से चलेगा. तो थोड़ा सा आई ओपनर वहां पे भी हो जाएगा. अगर आपको काम करना ही है तो आप उस चीज को सीरियसली लोगे, राइट. तो एक आई ओपनिंग वहां पे भी हो जाएगा. ऐप सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, वो चीज़ एक आप कर सकते हो. या तो फिर आप अपने आप को परमिशन दे दीजिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने की बीच बीच में. ओके, तो वो भी एक इफेक्टिव वे है एक्चुअली. जो सैंड टाइमर आता है उसके अंदर टाइम सेट रहता है. वो सैंड ऐसे नीचे फ्लो होती है एक ट्यूब में से दूसरे ट्यूब में. तो एक आपने मोबाइल लिया, समझो ये मोबाइल लिया, उस पर अगर आपने व्हाट्सएप पे गए, आप इंस्टाग्राम में गए, तो एक ही मिनट में आपको इतना स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इतना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि हाँ, जब तक ये सैंड नीचे आते आई विल टच दिस मोबाइल, बाद में मैं साइड पे रख दूंगी. अगर आप इतना कर सकते हो तो, नहीं तो फिर उसको दूर ही रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें डिसिप्लिन रहने की जरूरत है. बट दैट इज ऑल्सो ग्रेट वे. और दूसरी बात, अभी के टाइम पे आप दूर रह ही नहीं सकते, इस तरह से सोशल मीडिया है, तो आप उसको टाइम ही डेडिकेट कर दीजिए ना कि पर्टिकुलर टाइम मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या तो नेटफ्लिक्स पे स्पेंड करूंगी. तो हो सकता है जो ऐसा टाइम हो दिन का जो आपको काम करने का आपको अच्छा नहीं लगता है, जनरली आफ्टरनून का टाइम. जनरली आई एम यूजिंग माई ऑल एप्स आफ्टर लंच, क्योंकि वो एक आधा पौना घंटा होता है जो कुछ अपना ऐसे क्रिएटिव काम करने का या कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं होता है. तो मैंने वो टाइम दे दिया है कि चलो दिस 30 मिनट्स I will spend on Instagram, or I will spend on some search, or I will reply my WhatsApp messages or maybe emails. तो इस तरह से एक आधा घंटा आपने दोपहर में दे दिया. उसी तरह से मे बी आप रात को दे सकते हो. प्रीफरेबली रात को आप मोबाइल ना लो तो अच्छा है, बिफोर स्लीपिंग टाइम, क्योंकि वो आपको बहुत डाइवर्ट करता है, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब कर सकता है. बट
इफ यू आर ओके यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। तो दिन का कुछ आधा घंटा 1 घंटा आप डेडिकेट ही कर दो। अगर आपको नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देखना अच्छा लगता है तो देखिए, आधा घंटा उसको दे दीजिए, बट बाद में आपको उतनी डिसिप्लिन डेवलप करनी पड़ेगी कि उससे ज्यादा आप उसको यूज नहीं करो। तो दीज आर द सम सिंपलीस्ट वे यू कैन रिस्ट्रिक्टेड योर सोशल मीडिया टाइमिंग, और एक डिटरमाइन मन बना के आप उससे फिर दूर रहो और अपने काम को भी टाइम दे सको। और बहुत ज्यादा ये मैटर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है, आपकी कुछ डेडलाइन सेट है, आपको करना, आप उसको करना अच्छा लगता है, तो आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों को फॉलो करोगे। तो वो काम के लिए क्लैरिटी कितनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? This is all clear. Fine. Okay, next. Next, which is the, like, I must say this is a very important question. It's like how to overcome procrastination and overthinking. Great question, और सबका क्वेश्चन है। इट इज नॉट, आई थिंक तुम्हारे अकेले का क्वेश्चन नहीं है। So procrastination, again here procrastination कहाँ पे आता है? एक सबसे बेसिक चीज तो हमने पता ही नहीं है कि प्रोक्रास्टिनेशन है क्या एक्चुअली। बहुत बार हम अपने आप को लेबल कर देते हैं कि आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग, बट थिंक ऑन इट कि आप किस चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते हो। जनरली जो चीज हमें अच्छी लगती है, अगेन वही बात में बोली, जो काम करना हमें अच्छा लगता है, जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम ज्यादातर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, हम उसको कर लेते हैं। बट जो काम हम जबरदस्ती करते हैं, हम करने के लिए करते हैं, हमें करना पड़ता है तो करते हैं ना, तो उसको हम डिले करते जाते हैं। तो एक वहां पे भी एक प्रोक्रास्टिनेशन आ जाता है। बट ये भी फैक्ट है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेके बैठे हो, या कॉलेज से आपको कुछ मिला है, या फिर आपका नया जॉब लगा है, आप कोई काम करते हो, तो जरूरी नहीं है कि उसका हर एक एरिया आपको अच्छा लगे। कुछ तो ऐसा काम होगा ही जो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो बट वहां पे आप प्रोक्रास्टिनेशन करोगे तो नहीं चलेगा। यू हैव टू डू दैट वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दैट क्लैरिटी कि ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये करके मुझे क्या फायदा होगा, और मुझे इसको कितने समय में करना है। तो एक क्लियर पिक्चर अगर आपके सामने होगा ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे उसको। आप जब काम की क्लैरिटी के बारे में जान लोगे, कितना इंपॉर्टेंट है वो जान लोगे, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। तो राइट डाउन एवरीथिंग, और फिर उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और डिसाइड ही कर लीजिए कि ठीक है, ये जो पर्टिकुलर काम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं बाद में करूंगी। तो दिस इज नॉट कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। ये आपने पर्पसली प्रोक्रास्टिनेट किया है। यू आर अवेयर कि मुझे ये चीज अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में करूंगी। बट उसके लिए पहले आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, हम ये चीजें लिखते नहीं है, खाली सोचते रहते और अपने आप को ही वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ। बट थिंक, जब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगा ना, यू विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट। और जब 3-4 चीजें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बाद में भी करोगे तो चलेगा, या मे बी किसी और से भी करवा लो तो भी चलेगा। इट विल सेव योर टाइम। जरूरी नहीं है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सब कुछ है और आपको अकेले ही सब कुछ करना है। मे बी यू विल आस्क फॉर सम हेल्प, और जहाँ पे आपको कोई चीज अच्छी भी नहीं लगती है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर हेल्प। तो इस तरह से आप अपने काम को अंजाम भी दे दोगे और अपने आप को भी लेबल नहीं करोगे कि आई एम प्रोक्रास्टिनेटिंग। क्योंकि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? कुछ सिचुएशन को सोचते हो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, या जनरल पूछ रहे हो? जनरली भी, और बेसिकली अगर देखा जाए तो इन स्टूडेंट्स लाइफ, सपोज वी आर गिवन लाइक वी आर बीइंग गिवन विद असाइनमेंट्स एंड वी हैव टू कंप्लीट इट। यूजुअली स्टूडेंट्स डू इट एट द डेडलाइन ओनली, डेडलाइन मे बी बिफोर 2 आवर्स। या जब आपको असाइनमेंट मिला तो वेरी फर्स्ट डे आप सोच लो कि अगर आप उसको लास्ट मोमेंट तक डिले भी करते हो तो इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। आपको उससे पहले अगर आपको इम्पोर्टेंट काम है, या आप जानबूझ के उसको लास्ट में करना चाहते हो, या यू आर गेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आप लास्ट में कर रहे हो, बट एक माइंड सेट पहले कर दीजिए कि ठीक है, मैंने ये लास्ट में ही करना है, या मैंने ये 2 दिन पहले करना है, या पहले करना है। बट व्हेन यू विल गेट दैट क्लैरिटी ना, तो यू विल नॉट लेबल योरसेल्फ। क्योंकि जनरली प्रोक्रास्टिनेशन में वही होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम नहीं करते। बट हमारा जब माइंड सेट है, हमने सोच लिया है कि हमको ये बाद में ही करना है, ये 3 घंटे इनफ है करना, और डेडलाइन होगी तो 3 घंटे पहले तो आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन उसको करोगे, आपको करना ही करना है। दैट्स वे यू कैन डील विथ प्रोक्रास्टिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। व्हेन यू आर क्लियर it is how much it is important for you, you will not procrastinate for that particular thing. ओवरथिंकिंग का भी वही है कि आप किसी चीज को बार बार सोचते जा रहे हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि यू आर ओवरथिंकिंग। आप एक ही चीज जब आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देती है, एंजाइटी कर देती है एक ही चीज, दैट मीन्स इट इज समवेयर यू आर ओवरथिंकिंग।
तो थोड़ी सी माइंडफुलनेस आपको डेवलप करने की जरूरत है, तो मे बी फॉर दैट यू कैन अडॉप्ट सम मेडिटेशन टेक्निक। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी माइंडफुलनेस बहुत बढ़ जाती है, और धीरे धीरे ये जो ओवर थिंकिंग और बाकी जो एंजाइटी स्ट्रेस है ना, उसमें से धीरे धीरे रिलीफ मिलता जाता है। सो आई मस्ट से इट इज लिटल डिफिकल्ट बट नॉट लाइक कि आप नहीं कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन आजकल तो बहुत यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो गाइडेड मेडिटेशन ऑलवेज गुड ऑप्शन, क्योंकि जब आप आर यू डूइंग मेडिटेशन और समथिंग? Yes, I do. ओके ग्रेट, सो आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू मे बी। हाँ, सो बट जो यहाँ पे मेडिटेशन स्टार्ट कर रहा है ना, उनको पहले गाइडेड मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहिए, विच आई एम बिलीविंग। क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको वो गाइड करते हैं, अभी इस तरह से विजुलाइज करिए, ये करिए, तो उससे क्या आपका फोकस बना रहता है और मेडिटेशन में आपका ध्यान भी लगता है। अदरवाइज खाली अगर आप साइलेंट में आपको बैठना है तो इनिशियली इट इज लिटिल डिफिकल्ट। सो दैट इज द वन वे टू डील विथ ओवर थिंकिंग। आपको वो माइंडफुलनेस अडॉप्ट करनी है, दैट्स द वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि आप जिस चीज़ के लिए ओवर थिंक करें वही चीज़ आप सोचे कि आप इतना सोच रहे हो पर कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ये चीज़ पे इतना समय बर्बाद करना या इतना सोचना ज़रूरी है, कितना मायने रखना है उस चीज़ के ऊपर सोचना। 2 साल के बाद क्या इफेक्ट है इसकी, 3 साल के बाद क्या इफेक्ट है, इज इट रियली दैट मच इम्पोर्टेंट कि यू आर वेस्टिंग योर फुल डे और 5 आवर्स बिहाइंड सम पर्टिकुलर थिंग। तो एक वो क्लैरिटी भी आ जाएगी ना, तो आई थिंक यू विल नॉट ओवर थिंक। ओवर थिंकिंग के लिए और एक चीज है कि आप जब सोचते हो, आपने सोच लिया कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यू हैव टू डाइवर्ट योरसेल्फ। आपको अपना जो अच्छा लगता है काम करना, जैसे कि मैं अगर अपनी कल की बात करूँ तो वही कुछ मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम नॉट इन दैट मूड टू गिव बेस्ट रिजल्ट टू माई वर्क और समथिंग। आई हैव डाइवर्टेड माई सेल्फ। मैंने थोड़ा कुछ गार्डनिंग कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। तो बस आधे घंटे के लिए कुछ प्लांट्स को ठीक कर लिए, कटिंग कर लिया, गार्डनिंग कर लिया। सो इस तरह से एक्चुअली आई वाज ओवर थिंकिंग ओनली ऑन पर्टिकुलर थिंग। तो फिर आधे घंटे में मैं अपना फेवरेट काम करने लग गई, मुझे पता ही नहीं चला कि वो चीज़ मेरे दिमाग से ही निकल गई। एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई वाज टोटली फ्रेश विथ माई न्यू माइंड सेट। क्योंकि एक तो मैंने मेरा फेवरेट काम किया। अगर किसी को डांसिंग अच्छा लगता है या तो फिर नेचर में चले जाए, या इस तरह से अपने चैनल को चेंज करना पड़ता है, सो दैट यू विल कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओवर थिंकिंग जोन। तो इस तरह से तो बट ये सारा माइंडफुलनेस जब डेवलप होगी ना, देन ओनली यू कैन डू दिस। क्योंकि जब स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, तो यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये क्यों गलत हो रहा है, देन यू विल कैच योर ओवर थिंकिंग। नहीं तो कई बार तो ऐसे होता है कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हम यही रियलाइज नहीं कर पाते। तो हाँ, बट व्हेन समवन विल हियर दिस आंसर ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो उनको होता है कि हाँ, कि ये कहीं सुना हुआ है, ये कुछ चीजें ज्यादा ही दिमाग में रिपीट हो रही है, आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दिस। और मेन तो ये सोच लो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप क्यों इतना सोच रहे हो। कई बार ऐसे होती है, छोटी छोटी चीजें होती है जो 6 महीने या 1 साल के बाद मायने ही नहीं रखती है, तो हम उसको इतना सोच के अभी क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, अपना दिमाग भी खराब करें। सो या ओवर थिंकिंग के साथ इस तरह से डील कर सकते हैं, और बस चेंज योर एनवायरनमेंट फॉर सर्टेन टाइम, कुछ अपने आप को डाइवर्ट कर लीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल यू कैन डू। The question is like for the youngsters that how can they focus on the personal development? Yeah, that's a very good question. और मैं खुद चाहती हूँ कि अभी जितनी भी यूथ है, यंग जनरेशन है, अगर अभी से इतना अवेयर हो जाए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे अगर काम करे ना, तो दे कैन शाइन लाइक अ स्टार। उनको, क्योंकि मैंने 40 इयर्स के बाद मेरे पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चालू किया। वैसे तो मैंने कर दिया था मे बी एट द एज ऑफ 34 और 35, बट इतना जो एक्टिवली बोले ना, उतना नहीं किया था। रियल वर्क मैंने 40 के बाद स्टार्ट किया, एंड आई हैव seen that drastic change in my mindset and my overall present and everything. I have turned around my life completely with that personal development. तो अगर अगर यंगस्टर अगर at the age of 17, 18, 20 or maybe 15 or 25, whenever they have that spark in their mind, we need to enter in this personal development area. That day will be the life changing for them. क्योंकि एक बार अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे वो फोकस करेंगे, वो पहले तो उनको ये फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह से उनको उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, इज इट एम्पावरिंग और डिसएम्पावरिंग। तो माइंडफुली यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप सोच रहे हो वो कितना एम्पावरिंग है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है।
तो जब अपने आप को आप कैच करोगे कि हाँ, ये कुछ बहुत नेगेटिव साइड पे मैं जा रहा हूँ, मुझे होप या पॉसिबिलिटीज मैं नहीं देख पा रही हूँ या देख पा रहा हूँ, देन आई नीड टू फोकस ऑन माई पर्सनल डेवलपमेंट एंड दे कैन अडॉप्ट सम ब्यूटीफुल टेक्निक्स लाइक राइटिंग ग्रेटिट्यूड, राइटिंग अफर्मेशन, ये सब जो टेक्निक है, मेडिटेशन, या तो फिर जस्ट काम म्यूजिक सुन लो अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, तो जो आपको काम करता है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस हो गया है यंगस्टर्स की लाइफ में भी। थैंक गॉड हमारा जो यंग एज था इतना स्ट्रेसफुल नहीं था, क्योंकि पढ़ाई का भी इतना प्रेशर नहीं था, कंपटीशन भी नहीं थी, जॉब वगैरह में भी इतना नहीं था। बट अभी और ये कोविड के कारण भी पूरा चेंज आ गया है, स्विफ्ट आ गया है, सो मेनी यंगस्टर्स आर नॉट कोपिंग अप विथ ऑल दिस चेंजेस। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में चले गए हैं, तो दे नीड टू रियली गिव देमसेल्व्स 1 आवर डेडिकेटली इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, जहाँ पे वो अपने आप को फोकस करे, जर्नलिंग करे कि अगर रात में बैठ के पूरे दिन में आपको कौन कौन से ख्याल आए, जस्ट आप उसको पेपर पे लिख दीजिए। इट कैन बी पॉजिटिव थिंकिंग, इट कैन बी नेगेटिव थिंकिंग, जो भी आपको ख्याल आते हैं आप उसको पेपर पे लिख दीजिए और एनालिसिस करिए कि कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। अगर है नेगेटिव ज्यादा तो आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो वो ख्यालों को तो वहीं पे छोड़ दीजिए, बट आप अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और वो स्टार्ट कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से आप पर्सनल डेवलपमेंट की एक बार स्टार्टिंग कर देंगे पर्सनल डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे उसमें आपका ग्रोथ आगे बढ़ता ही जाएगा और बाद में अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है वो भी समझ आती जाएगी। सो इससे क्या है कि आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल से भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा, आप उसको भी अच्छे से डील कर पाओगे। और मे बी आपको लाइफ का आगे का पाथ है वो भी माइंडफुलनेस डेवलप होने के कारण वो भी आप उसको भी एक सही डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा सकते हो। सो पर्सनल डेवलपमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट वो पहले तो अपना थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करके ही आप डिसाइड कर सकते हो कि वेयर यू आर राइट नाउ। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। I want to ask one thing. We hear a lot about positive thinking. So how to maintain that? It is almost my earlier answer. How to maintain? क्योंकि आपने एक बार पॉजिटिव थिंकिंग चलो आपने डेवलप भी कर ली, बट उसको मेंटेन हमेशा वो बनाए रखनी पड़ती है, आपको हमेशा वो स्टेट में रहना पड़ता है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो है एक रूटीन को अडॉप्ट करना पड़ता है, कुछ रिचुअल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ठीक है, प्रेयर्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, एवरी डे राइट डाउन 5 ग्रेटिट्यूड्स। अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हो तो एटलीस्ट बोल दीजिए, जैसे सुबह ही उठते यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर दैट कि आपने सुबह देखी। आपको ये नहीं तो कितने लोग हैं जो सुबह देखते ही नहीं है। मतलब जो भी है आपके पास डेली की चीजें, 5 ग्रेटिट्यूड तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पिछले 2 साल से मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ और मैं लिखने बैठती हूँ तो 25-30 कितने भी हो जाते हैं एक दिन का। सो इट इज लाइक दैट, यू कैन फाइंड ग्रेटिट्यूड एवरीवेयर इन एवरी मोमेंट। तो उसे बिकॉज जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो उसका मेन इंटेंशन ये है कि यू आर फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आपका अगला दिन कितना भी खराब रहा हो, बट व्हेन यू आर राइटिंग ग्रेटिट्यूड आपको पता है कि आपको पॉजिटिव चीजें ही लिखनी है, तो आप वो 10 नेगेटिव चीज में से भी एक पॉजिटिव चीज ढूंढ के लिखोगे, तो वेर यू आर फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थिंग। सो ग्रेटिट्यूड लिखने का मेन इंटेंशन वही है कि यू आर फोकसिंग ऑन पॉजिटिव थिंग्स एंड यू आर ट्रेनिंग योर माइंडसेट टू थिंक इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये 3 महीना 4 महीना जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, धीरे धीरे आपका माइंड शिफ्ट होता जाएगा और पॉजिटिव चीजों के ऊपर आप फोकस करने लगोगे। जैसे कि दिन भर चलो कुछ अच्छी चीजें नहीं हुई, बट आपने 2 टाइम ढंग से खाना तो खाया ना, आपको वो तो मिला ना, आपकी मम्मी ने एक अच्छी सी कोई डिश बना दी हो, यू कैन एडमायर दैट, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, यू कैन ग्रेटफुल फॉर दिस लाइट एनर्जी, एवरीथिंग, फॉर सन, एनीथिंग। सो अगर नहीं सोच पाते तो वो चीजों पे एटलीस्ट फोकस करिए, वो तो हमें बाय डिफॉल्ट नेचर से मिल ही रहा है। तो इस तरह से वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड, और ये तो एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू डेवलप पॉजिटिव माइंडसेट। उसके सिवा अफर्मेशन आप यूज कर सकते हो कि आपको जो चीजें चाहिए फ्यूचर में उसका आप पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट कर दीजिए। अगर आपके अफर्मेशन किस तरह से क्रिएट करना है वो नहीं पता है तो इसी वीडियो सीरीज के नीचे मैं लिंक डाल दूंगी। आई हैव ब्यूटीफुल टेम्पलेट हाउ टू क्रिएट अफर्मेशन, सो यू कैन डाउनलोड इट। तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से आप पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक है। और दूसरा वही है कि आप पॉसिबिलिटीज की और आपको
फोकस करना है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो एक आप अगर प्लानिंग कर लोगे, आपके कुछ गोल सेट रहोगे, तो उस हिसाब से आप आगे इंस्पायर होगे वो चीज़ों को करने के लिए और पॉजिटिव चीज़ों को ही फोकस करेंगे. एंड नो डाउट चैलेंजेस विल बी देयर, it's a part of everything, so that you have to deal, but once your mindset is positive you will be able to deal with everything. So these rituals आपको डेवलप करने की ज़रूरत है. अपार्ट फ्रॉम इट, आप अगर रोज का अगर 10-15 मिनट कुछ पॉजिटिव वीडियो सुन ले, या तो आप किसी ऐसे मेंटर के साथ हो जिनकी आप पॉजिटिव बातें सुनो, तो डेली का ये डोज चाहिए जो आपको रिमाइंड कराता रहे पॉसिबिलिटीज़ की और आपको पॉजिटिविटी की. और तो सुबह सुबह अगर आपने 15 मिनट ऐसा कुछ ऑडियो या वीडियो सुन लिया तो भी अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम इट, आपके दोस्त कैसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं लोगों में से एक आप बन जाते हो. तो अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपके सर्कल को पहले देखिए. इफ दे आर डीमोटिवेटिंग और इफ दे आर pouring that disempowering thoughts in your mind, just stay away from them. वो क्योंकि आप कितना भी पॉजिटिव रहोगे, आपका कितना भी आप करोगे इंटरनल वर्क, पर आपकी एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो. वो बाय डिफॉल्ट आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा. So surround yourself with positive people. That is the first, I think, condition to develop positive mindset. An advice you would like to give to the students? For students, stay focused, and that is the biggest challenge in this era of social media, as I said. So stay focused to your goal. आपको लाइफ में एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फोकस है, उनको पता है कि उनको लाइफ से क्या चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको लाइफ से चाहिए क्या. जब तक आपको यही क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ में कहाँ पहुँचना है, आपको क्या चाहिए लाइफ से, आप किस तरह से आपके एक्शन स्टेप्स होंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ पाओगे. सो मेक इट वेरी क्लियर कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर लाइफ. भगवान ने हमें नीचे भेजा है तो कोई ना कोई ऐसा काम करने के लिए भेजा है, कोई ना कोई ऐसा मोटिव के साथ भेजा है. तो फाइंड दैट मोटिव, इट विल इंस्पायर यू टू डू वर्क एंड टू मूव फॉरवर्ड. सो फाइंड योर व्हाई, एवरीथिंग विल बी sorted. Then you will automatically move forward in that direction to get answer of your why. Right? So is there any other questions? Okay, great, Yukta. Thank you so much for coming in my show. This was a really nice, a very nice session with you. Great. I feel glad that you like it.